वेलकम टू न्यूज़ टॉक विथ वीडी समीर। बहुजन समाज पार्टी ने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है जो 2027 में ड्यू है, उसके लिए टारगेट जो बनाया है वो है कम से कम 250 सीटें, 250 सीट्स के ऊपर बहन जी कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं। और बहन जी ने भाई आकाश नंद को जो है इसकी जिम्मेवारी दी है। यानी जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यूथ ब्रिगेड को लेके आगे बढ़ने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है बसपा के द्वारा, वो दी गई है आकाश नंद को। 403 टोटल जो है वो विधानसभा की सीट्स हैं। और जो मुकाबला हमको 2027 में लगभग एक साल पहले का अगर हम पॉलिटिकल सिनेरियो देखें तो मुकाबला हमको भारतीय जनता पार्टी वर्सेस सपा प्लस कांग्रेस, यानी सपा और कांग्रेस का गठबंधन वर्सेस भारतीय जनता पार्टी के बीच होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन पिछले लगभग 6 महीनों से जिस तरह से बहन जी ने वापसी की है उत्तर प्रदेश और देश के तमाम बाकी दूसरे स्टेट्स के अंदर भी जिस तरह से बसपा फिर से एक्टिव हुई है लगभग 5-6 साल के बाद, उसको लेके यूपी का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है पर्टिकुलरली वो बिल्कुल बदल गया है। अब 2027 की सिचुएशन ये है कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस गठबंधन कांग्रेस का, सपा का वर्सेस बसपा जिसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था पॉलिटिकल पंडिट्स ने, वो 6 महीने में बहन जी ने वो पूरी की पूरी जो ज़मीनी जो रूपरेखा है राजनीति की वो उत्तर प्रदेश के में बदल दी है। और इस बड़े उलटफेर के लिए मायावती जी अक्सर जानी जाती हैं। जो पॉलिटिक्स के ऊपर बारीक नज़र रखते हैं, की पॉइंट्स के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बहन जी ने 1990 के दशक में और 2000 के अंदर, स्पेशली मिड ऑफ 2000 के अंदर जिस तरह से अग्रेसिव होकर राजनीति की थी बिना किसी डर के। ना बहन जी को कभी इनकम टैक्स का डर रहा है, ना कभी सीबीआई का। और फिलहाल जो आज की डेट में जो मोस्ट पावरफुल एजेंसी है सेंटर की, इन्फोर्समेंट फैक्टर ईडी, उसका भी डर बहन जी को बिल्कुल दूर दूर तक नहीं है। और जिस तरह से राजनीति के अंदर विषाद पॉलिटिकल जो ग्राउंड तैयार की है बसपा ने, उसको लेके चिंतित हैं समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, स्पेशली यूपी के अंदर। अब जो बहन जी ने 250 सीटों का गणित बनाया है, ये गणित उन्होंने बनाया है 2007 के अंदर बहन जी ने जो पॉलिटिकल ताना बाना तैयार किया था सोशल इंजीनियरिंग को लेके उत्तर प्रदेश के अंदर, उसी बैकग्राउंड और बेस वही है, उसको आगे जो है वो बहन जी उतारने में लगी हुई। सोशल इंजीनियरिंग के अंदर 2007 का चुनाव हुआ था, उसके अंदर एससी समाज के साथ जो ब्राह्मण समाज है उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। सतीश चंद्र मिश्रा जो है उन्होंने गोलबंदी की ब्राह्मण समाज की, और सोशल इंजीनियरिंग ने बहुत अच्छा नतीजा दिया था 2007 में बसपा के लिए। आज वो जो ब्राह्मण समाज है, क्योंकि कुछ ओल्ड एज फैक्टर, हेल्थ इश्यूज हैं सतीश चंद्र मिश्रा साहब के साथ, तो अब ऐसा लग रहा है कि मेनका गांधी और उनके सुपुत्र जो वरुण गांधी हैं, जिनको कहीं ना कहीं वनवास पे भेज दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, वो बसपा का दामन यानी हाथी की सवारी माँ और बेटा दोनों कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो गांधी नेहरू फैमिली है वो लेगेसी से मेनका गांधी, वरुण गांधी आते हैं। यानी जो वरुण गांधी हैं वो फर्स्ट कज़न हैं प्रियंका गांधी के और राहुल गांधी के। जो मिसेस इंदिरा गांधी हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहीं, उनके जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, उनकी वाइफ है मेनका गांधी। और मेनका गांधी ने लगातार, अगर आप देखें तो लोकसभा का चुनाव, यानी राज्यसभा में वो नहीं गई, लोकसभा यानी लोगों ने उनको चुन के लगातार पीलीभीत से जो है वो चुनाव जिताया उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके अलावा सुल्तानपुर, तो पीलीभीत और सुल्तानपुर जो है ये गढ़ है मेनका गांधी। और उसके बाद ये आगे लेगेसी जो मेनका गांधी ने है वो चलती आ गई वरुण गांधी के पास। यानी वरुण गांधी और मेनका गांधी का जो गढ़ है वो सुल्तानपुर है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों माँ बेटों की जो जोड़ी है, क्योंकि जो गांधी फैमिली है वो जवाहरलाल नेहरू जो है वो उस फैमिली से बिलोंग करते हैं मेनका गांधी, यानी ब्राह्मण जो समाज है उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं वरुण गांधी और मेनका गांधी। तो जो ब्राह्मण समाज है, हालांकि परसेंटेज के हिसाब से उनकी बहुत बड़ी रेशो नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, और 2 डबल डिजिट में भी नहीं है, लेकिन जो से है वो ब्राह्मण समाज की उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर पिछले लगभग 30-40 साल से बरकरार बनी हुई है।
और मेनका गांधी वरुण गांधी की जोड़ी जो है, जो जैसे मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी ने बनवास दे दिया उनको, उसके ऊपर थोड़ी सी अगर हम नज़र दोहराएंगे तो लगातार 2004 से मेनका गांधी और उसके बाद 2009 से वरुण गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीत के लोकसभा में पहुंचते हैं। 2014 में जब मोदी साहब प्रधानमंत्री बने पहली बार भारत के, तो उस वक्त कैबिनेट के अंदर मेनका गांधी मौजूद रहीं। लेकिन 2019 का जो चुनाव था वो मेनका गांधी ने भी जीता और वरुण गांधी ने भी जीता, लेकिन दोनों में से किसी को भी कैबिनेट के अंदर इंडक्ट नहीं किया गया। वजह साफ है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भारतीय जनता पार्टी थी और जो मोदी और शाह साहब की जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी कार्यशैली में डे नाइट का डिफरेंस है। यानी आदरणीय मोदी साहब और आदरणीय जो शाह साहब हैं, इनको गांधी नाम से है एलर्जी, और उसी गांधी नेहरू फैमिली से ही बिलोंग करते हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी। इसी वजह से उनको लगातार साइडलाइन किया गया 2019 के अंदर। 2024 में मेनका गांधी को टिकट दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन वो चुनाव हार गई। लेकिन चुनाव जीतने के बावजूद वरुण गांधी को 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया, और दूर दूर तक अभी कोई भी संभावना नहीं है कि ये दोनों माँ बेटे की जोड़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में फिर से इनकी वापसी होगी। ये दूर दूर तक संभावना नहीं है। अब ये अगर दोनों बसपा में बहन जी की छत्र छाया के नीचे आते हैं, तो आप मान के चलिए कि लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अमेठी रायबरेली के साथ आप जोड़ें पीलीभीत को, सुल्तानपुर को, तो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से मान के चलिए कि कम से कम 8 से 10 जो सेगमेंट हैं लोकसभा के, और विधानसभा के लगभग 25 से 30 विधानसभा के हल्के ऐसे होंगे जो बसपा को एडेड एडवांटेज मिलेगा मेनका गांधी और वरुण गांधी का, इन केस दे ज्वाइन बसपा एंड टाइमली। और फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो बेखूबी से बन सकती है। उसका रीज़न ये है कि जिस तरह से बहन मायावती ने बिना किसी सपोर्ट के, हालांकि वो नेहरू गांधी फैमिली से बिलोंग करती हैं, फर्स्ट पॉलिटिकल फैमिली जिनको बोला जाता है, लेकिन मिसेज इंदिरा गांधी ने कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हो गए थे मेनका गांधी और इंदिरा जी के बीच। आधी रात को प्राइम मिनिस्टर का ऑफिशियल रेजिडेंट छोड़ना पड़ा था मेनका गांधी बहू को। तो अपनी पॉलिटिकल जर्नी मेनका गांधी ने खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर लड़ी है और लगातार लोकसभा के सांसद हो रही हैं, मिनिस्टर भी रही हैं कैबिनेट में। उसी तरह से बहन जी जो हैं, बहन जी की भी कोई जो लेगेसी है वो कोई उसके बारे में दूर दूर तक कभी भी कोई चर्चा नहीं होती है। नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बहन जी भी आती हैं, हम्बल बिगिनिंग थी उनकी, और काशी राम जी ने बहन जी का मार्गदर्शन किया था, पॉलिटिकल गुरु रहे, लेकिन पीछे कोई भी हैवी वेट नहीं था उनके पीछे, और फैमिली भी वैसी नहीं थी। तो जिस तरह से पॉलिटिकल जर्नी अपने लेवल पे, ग्रोथ के लेवल पे पहुंची है मेनका गांधी, सेम इज़ द केस विद बहन जी। यानी दोनों सेल्फ मेड इंडिविजुअल पॉलिटिशियन हैं, और लगभग दोनों की जो पॉलिटिकल जर्नी है एक समय पे शुरू हुई, और 40 साल के पॉलिटिकल करियर में ना ही बहन जी के ऊपर कोई इरेगुलरिटी है, कोई आरोप है, और ना ही जो मेनका गांधी हैं उनके ऊपर भी कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का जो आरोप है वो कोई नहीं लगा सकता है। तो दोनों की क्लीन इमेज है, और मैं समझता हूँ वरुण गांधी और मेनका गांधी अगर ज्वाइन करती हैं तो मेनका गांधी के साथ बहुत अच्छी फिजिक्स केमिस्ट्री बहन जी की होगी, और भाई आकाश आनंद के साथ यूथ को कमांड जो है, यूथ को मोटिवेट करने का, यूथ को जो है वो बूथ लेवल पे लेके आने का, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करती है बूथ लेवल पे, उसी तरह से भाई आकाश आनंद और वरुण गांधी की जो टीम है वो बहुत बड़ा काम कर सकती है बसपा के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया, लोकसभा के 8 से 10 हल्के, 25 से 30 जो हल्के विधानसभा के हैं, इसके अंदर एडेड एडवांटेज बसपा को मिलेगा। बसपा जो है वो आप मान के चलिए कि बसपा को अभी जो अपना वोट शेयर है ये लगभग 35% तक करना पड़ेगा, क्योंकि आज यूपी का इस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो नहीं है कि आप 20-22% वोट लेके वहाँ सरकार बना पाएँ। तो बसपा को कुछ अच्छे जना आधार वाले जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो लाइक माइंडेड हैं, जो डेमोक्रेसी, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है उसके ऊपर चलते हैं, उसके ऊपर फेथ रख के चलते हैं, उस तरह के इंडिविजुअल की बहन जी को ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में, और बाकी तमाम जो हिंदी बेल्ट के एरिया हैं वहाँ भी। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बसपा के हाथी पे सवार होते हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी, तो आप मान के चलिए जो बहन जी का 250 सीटों का, यानी 230 से 250 सीटों का जो टारगेट है, उसके अंदर 10 से 15% जो है उनको एज मिल सकता है इन दोनों माँ बेटों की जोड़ी से। और जो गोलबंदी, जो सोशल इंजीनियरिंग को फिर से अडॉप्ट करने में बहन जी लगी हुई हैं, उस सोशल इंजीनियरिंग को एकजुट करने के लिए
ब्राह्मण समाज जो पेनिट्रेट करने के लिए, जो आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अनॉयड दिखाई देता है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो बहुत बड़ा एक बल मिलेगा, बहुत बड़ी एक स्ट्रेटेजिक चेंज हो जाएगी बसपा के फेवर में, और भारतीय जनता पार्टी को इससे काफ़ी लॉस हो सकता है। इनफैक्ट सपा को लगभग 10 से 15 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को डेफिनेटली डेंट पहुंचा सकते हैं मेनका गांधी और वरुण गांधी इफ दे ज्वाइन बसपा टाइमली विद ऑल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो ज़मीनी स्तर है वो बताना चाहूँगा कि आज जो बहन जी हैं, इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा का कोई भी सांसद नहीं है बसपा का। डिस्पाइट ऑफ दिस, जो बहन जी ने जिस तरह से वापसी की है और जो एससी समाज जो एकजुट होकर बहन जी के साथ खड़ा है, ये वोट परसेंट 18 से 20% का गणित बैठता है। इसके अंदर ओबीसी, अगर हम यादव को छोड़ते हैं तो 5 से 6% का गणित प्लस हो सकता है, यानी ये संख्या 26-27 पहुंच सकती है। और अगर इसमें 6% अपर कास्ट का वोट आता है तो आप समझिए कि फिर बात बसपा की उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली है बल्ले बल्ले। और जिस तरह से अभी मीडिया, क्योंकि मीडिया पहले हमेशा शायर रहा है, मीडिया ने हमेशा कहीं ना कहीं चाहे वो स्टेट लेवल है, सेंटर लेवल पे, इग्नोर किया है बसपा को, बसपा की पावर को एक्नॉलेज नहीं किया है मीडिया ने। लेकिन मीडिया अब मजबूर हो रहा है, मीडिया कवरेज देने को मजबूर हो रहा है बसपा को, जिस तरह से बहन जी लगातार ग्राउंड पे दिख रही हैं। और जो बहन जी ने पुण्यतिथि जो थी मान्यवर काशीराम की, जो 4-5 लाख का दलित समाज का और स्वर्ण समाज का एकजुट होकर वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए थे जात धर्म को छोड़ के, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की नींद उड़ाए हुए है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो समीकरण अभी बनते नज़र आ रहे हैं, वो बहुत मुमकिन है कि जो माँ बेटे की जोड़ी है, मेनका गांधी वरुण गांधी की जोड़ी, ये बसपा को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ये ज्वाइन टाइमली करते हैं तो फिर जो बसपा है वो जिस तरह से 2007 से 2012 के बीच प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी मायावती की, वही सिनेरियो हमको रिपीट होता दिखाई दे रहा है 2027 में। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।